देखिए हम लोग ये जानवर तो ले रहे, ठीक है। अब ये जानवर में 7 हिस्सा होने वाला है। 2 हिस्सा ये ले रहे, 2 हिस्सा तुम ले रहे, 2 हिस्सा मैं ले रहा हूँ। अब एक हिस्सा बच रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ अपने बच्ची का अकीका में कराऊं। तो अब अकीका होगा कि नहीं होगा। मुफ्ती साहब मंडी में घूम रहे थे, बुलाता हूँ। मुफ्ती साहब एक मसला पूछना, इधर आइए ना जल्दी। हम लोग ने ये जानवर खरीदना चाह रहे हैं। तो ये जानवर में 7 हिस्से होते हैं, तो 2 हिस्सा इनका है, 2 हिस्सा इनका है, 2 हिस्सा मेरा है। अब मैं चाह रहा हूँ मेरी बच्ची का अकीका कराना, तो क्या इसके अंदर मैं अकीका करा सकता हूँ कि नहीं करा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, दीन आसान है। बड़े जानवर में तो मालूम है कि 7 हिस्से होते बराबर। अब जैसे आप लोग बता रहे हैं 2 हिस्सा 2 हिस्सा 2 हिस्सा, एक हिस्सा बच रहा है, आप चाह रहे हैं कि उसमें अकीका करा देना, तो एक हिस्सा अकीका डालेंगे तो हो जाएगा। हो जाएगा ना, कोई हरज नहीं है ना? कोई हरज नहीं, 7 हिस्से इस तरह पूरे हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह। कुर्बानी भी हो जाएगी, अकीका भी हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। हो जाएगी, अकीका हो जाएगी। ठीक, इसमें एक छोटा सा एक मसला बयान किया गया है कि कुर्बानी की जानवर में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया 7 हिस्से होते हैं, तो उसमें से कोई एक हिस्सा लेकर के अकीका भी किया जा सकता है। दलील तो मुफ्ती साहब ने कुछ दी नहीं, सिर्फ उन्होंने फतवा दे दिया। दलील के तौर पे सिर्फ इतनी बात कही कि दीन आसान है। तो भाई दीन आसान है का ये मतलब नहीं होता है कि आप अपनी तरफ से कोई भी चीज पेश कर दें जो आपको आसान लग रही हो और उसको दीन का स्टंप लगा दें कि मुझे क्योंकि ये चीज आसान लग रही है इसलिए जायज है। दीन आसान होने का मतलब है जो रसूलुल्लाह ने बताया वो आसान है। तो पहले ये साबित करने का पड़ेगा कि वाकईतन ये दीन है कि नहीं है। जब ये साबित हो जाएगा कि ये दीन है, फिर हम कहेंगे कि ये आसान है। ऐसा नहीं कि एक चीज मुझे आसान लग रही है इसलिए मैं उसको दीन कह दूं। ऐसे तो फिर कोई भी पूछ ले कि भाई मुर्गी से अकीका कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो मैं बोलूं भाई दीन बहुत आसान है, मुर्गे से भी अकीका कर लो। तो दीन आसान है ये कोई दलील नहीं होती है। पहले साबित करना पड़ेगा कि हाँ क्या दीन में बड़े जानवर में हिस्सा लेकर के अकीका किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। जब ये साबित हो जाएगा फिर आप ये कह सकते हैं कि दीन आसान है। ये नहीं कि एक चीज साबित ही नहीं आप उसको कह दें कि क्योंकि दीन आसान है इसलिए आप कर सकते हैं। आप जब अकीके से मुतालिक जो हदीसें आप देखते हैं ना, उन हदीसों में आपको अकीके के हवाले से अल्लाह के नबी की जो हदीसें हैं, या तो उसमें बकरा बकरी का जिक्र मिलता है या तो मेंढा मेंढे का जिक्र मिलता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अनिल गुलामी शातान, कि लड़के की तरफ से 2 बकरियां हैं, व अनिल जारियत शातुन, और लड़की की तरफ से 1 बकरी है। तो या तो बकरा बकरी का जिक्र मिलता है या बाज रिवायतों में मेंढा मेंढी का भी जिक्र मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन और हजरत हुसैन के अकीके में मेंढा और मेंढी को कुर्बान किया था। तो कुर्बानी के हवाले से पहली बात तो बड़े जानवर में अकीके से मुतालिक जितनी भी हदीसें आप देखते हैं उसमें या तो बकरा बकरी का जिक्र है या तो मेंढा मेंढी का जिक्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनिल गुलामी शातान, कि गुलाम की तरफ से यानी लड़के की तरफ से 2 बकरियां हैं और लड़की की तरफ से 1 बकरी है। या फिर ये कि हजरत हसन हजरत हुसैन के बारे में रिवायत में आता है, सही रिवायात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से मेंढा और मेंढी अकीके में ज़बह किया। तो बड़े जानवर में अकीके का सिरे से कोई सबूत ही नहीं मिलता है। जो भी अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं उसमें या तो बकरा बकरी का जिक्र है या तो मेंढा मेंढी का जिक्र है। ना अल्लाह के नबी से कोई कौली सबूत मिलता है, ना अमलन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सबूत मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बड़े जानवर का अकीका किया गया। तो अल्लाह के नबी से तो इस बाब में कोई भी साबित नहीं। और अकीका एक इबादत है, इबादत में जितना रसूलुल्लाह ने बताया उतना ही करना है, अपनी तरफ से कयास नहीं करना है। उसके बरखिलाफ हमको हजरत आयशा की एक रिवायत मिलती है कि यूसुफ बिन माहिक वो कहते हैं दखल तो आना वो इब्न मुलैका अला हफ्सता बिनते अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, कि यूसुफ कहते हैं कि मैं और इब्ने मुलैका ये हफ्सा बिनते अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर, अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर की बेटी है हफ्सा, उनके पास गए और उनके यहाँ विलादत हुई थी। मुंजिर बिन जुबैर से एक लड़का पैदा हुआ था। तो मैंने उनसे कहा हल्ला अक़क़ती जुज़ूरन अला इब्निक, कि आपने अपने बेटे के अकीके में ऊंट क्यों नहीं ज़बा किए, ऊंट ज़बा करती हैं आप। फ़कालत माअज़ अल्लाह, तो हफ्सा बिनते अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर जो हजरत आयशा की भतीजी हैं और हजरत आयशा की मातहती में ही रही, उन्हीं के पास इनकी परवरिश हुई थी। तो उन्होंने कहा माअज़ अल्लाह, अल्लाह ताला की पनाह, कानत अम्मती आयशा तो तक़ूल, मेरी फूफी आयशा कहा करती थी अलल गुलामी शातान व अलल जारियत शातुन, कि गुलाम की तरफ से यानी लड़के की तरफ से 2 बकरियां हैं और लड़की की तरफ से 1 बकरी है। तो पहला मसला तो यहीं पर आकर के फंसता है कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस में जो बात साबित है वो या तो बकरा बकरी है या तो मेंढा और मेंढी है। ऊंट का, गाय का, बैल का सिरे से अकीके के हवाले से ना कौली अल्लाह के नबी से कोई सबूत मिलता है, ना फेलन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अकीके में गाय बैल
یا اونٹ اور اونٹنی کو ذبح کیا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تو سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا ہے کہ ایک حصے میں, یعنی بعض صحابہ سے, چلیے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بعض سلف میں بعض لوگوں سے آثار منقول ہے کہ بڑا جانور بھی قربان کر سکتے ہیں, لیکن اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ بڑا جانور قربان کر سکتے ہیں تو قربانی کے حصے میں ایک حصے سے عقیقہ کیا جا سکتا ہے, اس کا تو سرے سے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت ہے, نہ صحابہ سے کوئی ثبوت ہے, نہ سلف میں ایسا کوئی قول ملتا ہے. بلکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں حدیثوں کے, ان میں آپ جب غور کریں گے تو ان لفظوں سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بچے کی طرف سے ایک اکیلا جانور قربان کرنا چاہیے. جیسے اللہ نے فرمایا مال غلام عقیقۃ فاحرق عنہ دما, کہ غلام کا یعنی لڑکے کا ایک عقیقہ ہے اور اس کی طرف سے خون بہاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی طرف سے خون بہاؤ, یعنی ایک اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک پورا جانور اس کی طرف سے ذبح کرنا ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں پر آج کل یہ بہت عام ہو گیا ہے کہ جانور کے 7 حصوں میں سے ایک حصے کو لے کر کے اور اس سے عقیقہ کر دیا جاتا ہے. بلکہ یہ صورتحال میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے گھروں میں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب عقیقہ کرتے ہی نہیں ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ جب عید الاضحیٰ آئے گی تو ایک حصہ لے کر کے اس کی طرف سے عقیقہ کر دیں گے. تو جانور کے 7 حصوں میں ایک حصے کو عقیقے کے لیے خاص کرنا, اس کا قرآن و سنت میں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے, سلف سے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ ایک غلط طریقہ ہے جو کیا جا رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ بچے کی طرف سے یا تو بکرا بکری ذبح کیا جائے عقیقے میں, یا تو مینڈھا اور مینڈھی ذبح کیا جائے. بس اتنی سی بات کہنی تھی جو ہمارے یہاں پر بہت رائج ہو گئی ہے. اللہ تعالی ہم کو دین کی صحیح فہم کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیک.